राजेश गांव का रहने वाला लड़का है और उसे गांव बहुत पसंद है। बेशक उसके पिताजी ने शहर में जगह लेकर घर बनवाया हुआ है, लेकिन गांव की ताज़ी हवा, छोटे बड़े हरे भरे पेड़, शांत वातावरण, शहर की चल पहुँच से दूर वो गांव में रहना पसंद करता है। 20 साल का लड़का बहुत अच्छे से रहता है और हमेशा क्लीन शेव, खुद को हमेशा साफ़ सुथरा रखता। जीन्स और टी शर्ट पहनना उसे बहुत अच्छा लगता है। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। करीब 1 महीने पहले वो अपने एक रिश्तेदार के गाँव में गया था, जो कि उसके गांव से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वे उसके दूर के चाचा लगते थे। वो किसी काम से वहाँ गया था, लेकिन आसपास के मिलने वाले लोगों में इतना मशगूल हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा कि उसे वहाँ दोपहर होने से पहले पहुँचना था। लेकिन वो दोपहर के बीत जाने से पहले पहुँच गया। वहाँ पर जब वो पहुँचा तो देखकर हैरान रह गया। वो उस औरत को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो तभी उसका हो जाना चाहता था। उसे प्यार करने की इच्छा जाग गई थी। उसकी चाची इतनी हसीन थी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चाची ने भी इस बात को ताड़ लिया और मुस्कुरा कर रह गई। राजेश के चाचा की उम्र करीब 36 साल है, जबकि चाची की सिर्फ 25 साल है। वो चाचा की शादी में काम के कारण नहीं आ सकता था, इसलिए चाची को देख ही नहीं पाया था। उनकी शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। राजेश की चाची का नाम रमा है और चाचा का नाम योगेश। जब राजेश घर पहुंचा तो चाची बोली कि ये कौन है, तो चाचा ने बता दिया कि हमारा भतीजा है। तभी राजेश को पता चला कि जिसको वो प्यार करने का सोच रहा था वो उसकी चाची है। चाची ने पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसने खुद ही अपना नाम बताया कि मेरा नाम राजेश है। तब चाची चहक कर बोली, वाह, ये वही है जिसके बारे में आप हमेशा बात किया करते हैं। तब राजेश ने पूछा, चाची क्या आप मुझे पहले से जानती हैं? तो उन्होंने बताया, तुम्हारे चाचा तुम्हारे बारे में अक्सर मुझे बताया करते हैं कि राजेश ऐसा लड़का है, वैसा लड़का है, मेहनती है, गाँव में रहना पसंद करता है, ऐसे वैसे न जाने कितनी बातें। फिर वो बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लाती हूँ। तब उन्होंने चाचा से कहा, जाओ दुकान से नमकीन बिस्कुट इत्यादि ले आओ, ख़त्म हो गई है। राजेश के चाचा बाहर को चले गए। तब चाची राजेश पास बैठकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, तुम शादी में क्यों नहीं आए थे? उसने बता दिया कि कुछ काम था इसलिए नहीं आया था। लेकिन उसने फिर शिकायत की, तो इतने दिनों से क्यों नहीं आए थे? राजेश ने बताया, आजकल बहुत व्यस्त हूँ और आपसे मिलने नहीं बल्कि काम के सिलसिले में आया हूँ। फिर क्या था, उसकी चाची दूसरी तरफ मुंह फुलाकर बैठ गई और कहा कि तुम्हें सिर्फ काम ही रहता है, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, अपनी चाची को देखने तक नहीं आए। राजेश ने कहा, चाची ऐसी बात नहीं है, मैं सच में काम में व्यस्त था। चाची ने ताना देते हुए कहा, झूठ मत बोलो, तुम इतने हैंडसम हो, पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड होंगी तुम्हारी, इसलिए तो मुझसे मिलने का बात करने का वक्त नहीं मिला तुम्हें। जब चाची गुस्सा हो गई तो फिर तो उसकी बात ही खिल गई। उसने तुरंत ही चाची की गर्दन में हाथ डाल दिया और कहा, आप गलत समझती हैं, मैं वाकई किसी ज़रूरी काम से आया था। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था कि आपसे मिलने का वक्त नहीं। मुझे तो पहली नज़र में आप पसंद आ गई। अगर आप मेरी चाची ना होती तो मैं आपको प्यार कर लेता, लेकिन आप बुरा ना मान जाएं, इसलिए मजाक करके रह गया। तब उसकी चाची राजेश की तरफ घूमकर बोली, सच कह रहे हो? तो उसने कहा, आपकी कसम, मुझे सच में नहीं पता था कि आप मेरी चाची हो। काश आप मेरी चाची ना होती। तब राजेश की चाची ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसके चेहरे पर किस की झड़ी लगा दी और उनके आंसू निकल आए। राजेश ने कहा, ओ चाची, अब तो रोने लगी। चाची ने रोते रोते बोली, उसे कहा, तुमने मुझे देखते ही पसंद कर लिया और मुझे मन ही मन प्यार करने लगे, इसलिए आंखें भर आई। उसने रुमाल निकाल कर चाची के आंसू पोंछे और कहा, अगर अब रोगी तो फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाऊंगा। चाची ने उसकी तरफ क्रोधित नज़रों से देखा तो राजेश को लगा कि यह सही में नाराज़ ना हो जाए। उसने जल्दी से चाची का हाथ पकड़ा और अपने सर पर रख कर कहा, आपको मेरी कसम है, आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी, मैं मजाक कर रहा था। अगर आप नाराज़ हुई तो मैं भी अभी उठकर चले जाऊँगा। बस फिर क्या था, चाची ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और आंसू भरी आंखों से बोली, मेरी कसम से ऐसा ना कहो। राजेश को मजाक सूझा और उसने कह दिया, चाची, मेरे होठों पर अपना हाथ नहीं बल्कि अपने होठ रखकर मुझे चुप कर दो। चाची ने एक पल उसे घूर कर देखा, फिर अगले पल ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और किस करने लगी। राजेश ने भी देर करना मुनासिब नहीं समझा और चाची का चेहरा हथेलियों में भरकर होठों पर किस करने लगा। करीब 2 मिनट बाद चाची अलग हुई और उससे कहा, भगवान के लिए अब ऐसी बातें नहीं बोलोगी। राजेश ने कहा, चाची, भगवान को छोड़ो और कहो कि मेरे लिए ऐसी बातें नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगा। तब चाची खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके गालों पर किस कर लिया। उसने कहा, चाची आप बहुत अच्छी हैं, क्या मैं फिर से किस कर लूँ? पर आप बुरा तो नहीं मानेगी? चाची ने कहा, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे चाचा घर में आते ही होंगे, इसलिए बाद में करना। राजेश ने कहा, चाचा को मैं रात को बाहर भेज दूंगा कहीं, तब आपको खूब प्यार करूंगा। चाची ने कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी कि कैसे तुम्हारे चाचा को बाहर भेजूं। उसने कहा, चाची आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं, मैं खेत पर किसी बहाने से भेज दूंगा उन्हें।
तब चाची ने कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, तुम्हारे चाचा आते ही होंगे। चाची उठकर चाय बनाने चली गई और वो बाहर दरवाजे पर आ गया ये देखने कि चाचा आ रहे हैं या नहीं। अभी उसके चाचा नहीं दिखाई दिए उसे, तो उसने सोचा बढ़िया हुआ कि अभी चाचा नहीं आ रहे हैं। राजेश ने दरवाजे को बंद किया लेकिन जंजीर नहीं लगाई और अंदर आ गया। राजेश की चाची दिखने में बहुत ही सुंदर, उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कि मक्खन में एक चुटकी सिंदूर मिला दिया गया हो। होंठ एकदम गुलाबी, लंबी सुराहीदार गर्दन, पतली कमर और लंबे पैर, किसी अप्सरा से कम नहीं। उनमें ऐसा सब कुछ था कि किसी का भी ईमान डोल जाए, और फिर तो राजेश का नसीब था, वो आसानी से उसकी गोद में आ गिरी थी। जबकि इसके विपरीत राजेश के चाचा 36 साल की उम्र पर पहुंच गए थे। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी उनके चेहरे को और ख़राब बना रही थी। उनको बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम थोड़ा खुद पर ध्यान दो, हमेशा खेती में ही मत खुसे रहो, लेकिन वो तो अपने मन की करते हैं। राजेश सीधा रसोई घर में गया और बोला, चाची अभी चाचा आते तो दिख नहीं रहे हैं। तो चाची बोली, दुकान दूर है और भीड़ भी लगी रहती है, इसलिए देर लग रही है। क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है? अगर ज़्यादा लगी हो तो बताओ कि क्या खाओगे, मैं बना देती हूँ। उसने कहा, चाची मैं तो इसलिए कह रहा था कि यदि चाचा देर से आए तो मैं आपको छेड़ सकूं। तब उसकी चाची खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इसलिए रसोई में आ गए हो? उसने कहा, आपको यदि बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ। चाची झट से बोल पड़ी, तुम जो चाहते हो वो करो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, और तुम मुझे अब चाची नहीं रमा कहोगे। चाची सिर्फ बाकी लोगों के सामने ही कहना। उसने कहा, ठीक है मेरी रमा रानी, तुम पीछे घूमकर चाय बनाओ, तब तक मैं तुमको देखता हूँ। इससे चाय भी बनती रहेगी और मैं तुम्हें पीछे से देखता भी रहूँगा। तब रमा पीछे को घूमी और वो उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। रमा खुद में सिमटती जा रही थी। राजेश का मन कर रहा था कि वो अपनी रमा को काम करने के लिए कहे, मगर उसको चाचा के आ जाने का भी डर था। राजेश ने अपना काम जारी रखा। वो रमा साथ खेल रहा था कि तभी अचानक उसको खतरे का आभास हुआ। वो तुरंत ही उठ गया और बोला, रमा मुझे लगता है कि चाचा आ रहे हैं, तुम चाय बनाओ, मैं बाहर जाता हूँ। और हाँ, आज रात को खेल खेलना है, तैयार रहना। राजेश ने उससे कहा तो उसने प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर आंख मार दी। वो निहाल उठा और उसको पीछे से बाहों में भरकर दबा दिया और बाहर को भाग गया। जैसे ही राजेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि चाचा दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ा चुके थे। वो बोला, चाचा आप आ गए? हाँ आ तो गया हूँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे? वो बोला, आपने बहुत देर कर दी थी तो मैं बाहर आपको देखने जा रहा था कि देर क्यों लग रही है। अब चलो। जैसे ही वो अंदर पहुँचे तो देखा कि रमा चाय लेकर रसोई से निकल रही थी। ओह, आप इतनी देर से आए हो, चाय तो बन गई है और आप अब आ रहे हैं? रमा ने कहा, हाँ वहाँ दुकान पर भीड़ थी ना, इसलिए देर हो गई, चाचा ने जवाब दिया। खैर कोई बात नहीं, चाय पियो। रमा ने पैकेट ले लिया और रसोई घर से प्लेट में नमकीन और बिस्कुट इत्यादि लेकर बाहर आ गई। चाय पीने के बाद राजेश ने कहा, चाचा मुझे आपका खेत देखना है, क्या बोया है खेत में और कौन कौन सी खाद डालते हो, मुझे इन सब की जानकारी चाहिए थी। भुट्टा, चाचा ने कहा। बस उसके दिमाग में एक योजना घुस गई। चाचा आप खेत की रखवाली खुद करते हैं या फिर किसी और से करवाते हैं? नहीं, तेरे चाचा खुद ही रखवाली करते हैं। चाचा के बोलने से पहले ही चाची बोल पड़ी। शाम का खाना खाकर वो बोला, चलो चाचा मुझे अपना खेत दिखाओ चलकर, शाम होने वाली है इसलिए जल्दी चलो, फिर वापस भी तो आना है। मुझे भी देखना है कि भुट्टे की खेती में क्या कितना लगता है, ताकि मैं भी खेती कर सकूं भुट्टे की। चाचा ने कहा, हाँ आना तो है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं भी वापस आऊँ। राजेश ने पूछा, क्यों? रमा बोली, यहाँ पर दूसरों के जानवर खेत चर जाते हैं, इसलिए तेरे चाचा ज़्यादातर खेत में ही सोते हैं। फिर वो दोनों खेत में चले गए। जब वो खेत में पहुँचे तो चाचा बोले, तुम खेत घूमो, मैं दूसरे किनारे से देख कर आता हूँ। एक जगह पर उसको तरीका सूझ गया और उसने कुछ पौधों को इस अंदाज में तोड़ मरोड़ दिया जैसे कि उसको किसी जानवर ने खा लिया हो। जब चाचा के साथ वो खेत देख रहा था तो चाचा उस स्थान पर पहुंचकर बोले, आज यहीं पर सोऊंगा, लगता है कि किसी जानवर ने इसे चर लिया है, तुम घर चले जाओ। चाचा ने अपना बिस्तर खेत में ही लगाते हुए बोला और कहा कि सारी जानकारी मैं कल घर पे आके दूंगा। ठीक है कहकर राजेश घर वापस आ गया। घर में जब राजेश आया तो देखा कि रमा घर के दरवाजे पर उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उसके अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ओह मेरी जान रमा रानी, तुम बहुत कयामत ढा रही हो, चलो अंदर बेडरूम में चलो। वो बेडरूम में आ गए तो उसने उसे श्रृंगारदार के सामने खड़ा कर दिया जिसमें कि एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। राजेश ने रमा को देखते हुए गले लगा लिया। वे चहकती हुई पीछे घूमी और उसके गले लग गई। अब राजेश ने रमा को आगे से गला लगा लिया और किस करने लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, मेरी रमा रानी, अब तो मैं तुम्हें वो मज़ा दूंगा कि तू सारी ज़िंदगी याद रखेगी। इतना कहकर वो उससे लिपट गया और बिस्तर पर ले जाकर उसको किस करने लगा। राजेश ने अपना चेहरा नीचे किया और कहा, रमा अब इन सबको निकालने में मेरी मदद करो। वो बोली, मदद क्या करना, मैं खुद ही निकाले दे रही हूँ। उसने एक झटके में ही साड़ी इधर से उधर कर दी।
राजेश तो जैसे उसके ऊपर ही गिर गया। कुछ देर बाद दोनों का खेल शुरू होने वाला था। उसने राजेश को देखा और कहा, तुम्हारे चाचा तो मुझे इससे खुश नहीं कर पाते। खैर कोई बात नहीं, वो बोल पड़ा। अब मैं तुम्हें मज़ा दूंगा, लो छूकर देखो मुझे। उसने किलकारी निकालकर उससे खेलने लगी। राजेश ने कहा, मैं थक गया हूँ, खेतों से चलकर आया हूँ, पहले पैर दबाओ मेरे। रमा चुपचाप पैर दबाने लगी और कुछ ही देर में किलकारी पर बैठ गई। रमा की चीख निकल गई। वो घोड़ा गाड़ी पे बैठे बैठे आगे पीछे होने लगी। रमा और राजेश अब लेट गए। राजेश ने रमा से पूछा, क्या तुमको चाचा प्यार नहीं देते? वह बोली, वो हमेशा खेतों में घुसे रहते हैं, कहाँ से प्यार करेंगे। राजेश समझ गया कि इसीलिए उसकी चाची जल्दी पट गई। उसने कहा, आप फिक्र मत करो, आज मैं सारी कसर निकाल दूंगा। मेरा एक पैर ही काफ़ी है तुम्हारी कमर के लिए। राजेश ने धीरे धीरे अपना काम करने का सोचा, मगर रमा चिल्ला पड़ी कि अब सब्र नहीं होता है, खोस दो, गाड़ दो अनाज बंजर ज़मीन पर। राजेश ने कहा, ठीक है, तुम अब मत चिल्लाना। उसने तुरंत ही कपड़ा खोस लिया। राजेश ने देर करना मुनासिब नहीं समझा और उसने एक पैर से झटका मार दिया। वह जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी और पूरा जोर लगाकर उसे बाहर की तरफ ढकेल रही थी। लेकिन राजेश ने उससे कहा, जोर से बिस्तर को पकड़ लो, नहीं तो नीचे गिर जाओगी। और उसने फिर पुनः कपड़ा अंदर को खोस दिया और पैर से झटका दे दिया। अगर उसके मुंह में कपड़ा नहीं होता तो फिर आधे गांव में उसकी चीख साफ सुनी जा सकती थी। 5 मिनट तक पैर से धकेलते हुए राजेश ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला। उसने एक हिचकी ली और रोते हुए बोली, भला ऐसे कोई किसी को पैर मारता है? मेरी कमर में लग जाती तो क्या होता मेरा? उसने कहा, अब दर्द तो ख़त्म हो गया है, अब तो सिर्फ मज़ा ही आएगा। अब धीरे धीरे काम बंद कर दिया और वो बोली, अब मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर बाद कमर पर पैर मारना। राजेश ने कहा, ये क्या बात हुई भला? अब तो मुझे मज़ा आ रहा था पैर मारने का और अब तुम कह रही हो रुक जाओ। वो नाराज़ हो गया। रमा ने कहा, ठीक है, मगर आराम से करना। अब राजेश ने झट से काम शुरू कर दिया। एक बार फिर से खेल शुरू हो गया। धीरे धीरे उसने अपना जोर दिखाया। रमा धीमी आवाज़ में कुछ कहते जा रही थी। राजेश के काम में जैसे जैसे तेज हुई वैसे वैसे ही रमा की आवाज़ तेज़ हो गई। राजेश 2 मिनट के लिए रुका और फिर गिर पड़ा। फिर कुछ देर बाद उठा और कहा, कैसा लगा रमा रानी? उसने कहा, मेरे राजा, आज मुझे इतना मज़ा आया है कि आज तक कभी भी नहीं आया होगा। तो उसने कहा, तो चलो इसी बात पर एक बार और हो जाए। रमा ने उसको किस कर लिया और बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, चुपचाप सो जाओ। लेकिन राजेश का मन नहीं भरा था। उसने कहा, तुम सोने की कोशिश करो और मैं बाहर किसी और को ढूंढ लेता हूँ। रमा ने झट से उसे अपनी तरफ खींचा और खुद काम करने लगी। सुबह के 7 बजे तक काम चलता रहा। दोनों की आंखों से नींद गायब थी। रमा का चलना मुश्किल हो गया था। राजेश ने कहा, रमा रानी, चाचा के आने से पहले नहा लो और दर्द की दवाई खा लो, ताकि उन्हें कोई शक ना हो। चाचा के आते ही दोनों अलग अलग कमरे में से बाहर निकले। चाचा खाना खाकर सो गए और इधर दोनों की छेड़छाड़ चलने लगी। शाम होते ही चाचा फिर से चले गए। दोनों ने योगेश को दरवाजे से खेत जाने के लिए विदा किया। राजेश ने कहा, रमा रानी, आज फिर से हो जाए। रमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसकी टी शर्ट से पकड़कर